किसी घनाभ का आयतन दिया हुआ है आपको 750 सेमी क्यूब। पहले भी बता चुके हैं कि आयतन हमेशा क्यूब में ही निकाला जाता है, ठीक है। ऊंचाई हो जाएगा आपका 5 सेमी, ठीक है, और चौड़ाई है कितना, 10 सेमी, ठीक है। तो घनाभ की ऊंचाई और पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आइए जरा देखते हैं घनाभ की ऊंचाई कैसे निकलता है। सबसे पहले जो दिया हुआ ऊंचाई ऊंचाई आप नहीं लगाना है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। सिर्फ आपका अगर घनाभ का आयतन है तो लिख दीजिए घनाभ का आयतन, कि घनाभ का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, ठीक है। आयतन दिया हुआ है 750। एल कितना है, 5 गुने 10 गुने, ऊंचाई तो दिया हुआ है 5 आपका, अच्छा, ऊंचाई दिया हुआ है, चौड़ाई यहाँ पे, लंबाई, ठीक है। यानी लंबाई आपका नहीं दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है आपका 10 सेमी, ऊंचाई दिया हुआ है आपको 5 सेमी, ठीक है। चलिए 750। अब देखिए एल, एल के साथ जो भी लगा हुआ है गुना में वो बट्टा में सीधे चल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 एकम 5, 6 7 55 25, ठीक है। एल बराबर कितना आया, 15 सेमी, ठीक है। तो आप सॉरी, हाँ, एल एल लंबाई निकालने के लिए बोला है। तो आपका लंबाई आ चुका है 15 सेमी, ऊंचाई दिया हुआ है आपका 5 सेमी, ठीक है। चौड़ाई आपका दिया हुआ है 10 सेमी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB, एल कितना है, एल आपका 15 है और बी कितना है, 10 है। तो 15 10 इन दोनों के बीच में गुना है, गुना करने के बाद जोड़ देना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ देना है, फिर गुना करना है, ठीक है। तो एल और बी, तो एल यहाँ है, बी यहाँ है, 15 10 150, ठीक है, प्लस बी एच 5 10 फिर यहाँ पे 50, ठीक है, प्लस एच और एल 15 5 75, ठीक है। अब सभी को जोड़ के दो से आपको गुना कर देना है। तो 150 फिर 50 फिर 75, ठीक है। बहुत मेहनत से बना रहे हैं आप लोग, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक नहीं करते, 5 5 5 10 और 7 17, हासिल में एक रहा, एक और एक दो, ठीक है। 275 आ गया। दो से अगर गुना करते हैं तो 5 दूना 10 के जीरो हासिल है, 7 दूना 14 एक 15, 2 दूना 4 एक 5, ठीक है। 550 सेमी स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, समझ में भी